Did you ever fall for a ghost while traveling? Sounds little creepy, right? Or interesting? But it happened with me. Welcome to Yatra Uncut with Pamela. In this episode, I am going to share a very dark secret of mine. बात आज से ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है, जब मैं 17-18 साल की थी। नई नई कॉलेज पास आउट थी मैं और मुझे एक होटल का इंटर्नशिप करने का चांस मिला। आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट दैट आप कॉलेज के पास आउट हो, आपके पास एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी आया है एंड दैट टू involve the traveling part. That time, my hotelier, they wanted to send me a place जहाँ पर वो अपना chain group of hotel को establish कर रहे थे. And they said that you just go there, explore the places as well as explore the opportunities कि कहाँ पर हम क्या क्या business opportunity develop कर सकते हैं. I was so excited. एक 17-18 साल की लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक नई जगह को एक्सप्लोर करेगी और उसके साथ साथ कुछ बिजनेस की बातें भी सीख पाएगी एंड दैट टू विथ अ बिग ग्रुप ऑफ होटल. सो एज डिसाइडेड दे सेंट मी अ प्लेस फॉर सम पर्पस. आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम ऑफ द प्लेस बट दैट टू नियर टू राजस्थान. तो जहाँ पर मुझे भेजा गया वो राजस्थान की पास एक छोटी सी जगह है, एक शहर है छोटी सी, और मुझे होटल में नहीं रखा गया. इंस्टेड ऑफ उन्होंने मेरी अरेंजमेंट, जो होटल वाले हैं वो मेरी अरेंजमेंट एक होम स्टे में कर दिया. जो होम स्टे चलाते थे एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी वाइफ, एंड दे वर सो स्वीट. द पहला दिन जब मैं वहाँ पर पहुँची, आई फाउंड इट सो अमेजिंग. The place was so good, the day was so good, and the house जहाँ पर मेरी होम स्टे की अरेंजमेंट हुआ था ना, that too was so good, beautiful. एक डुप्लेक्स घर था जहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मार्बल फ्लोर्ड बालकनी, उसमें बहुत ही बढ़िया सा गार्डन, और गार्डन में कितनी रंग बिरंगी नारंगी कलर की फ्लावर्स थे. एंड आई फील सो हैप्पी कि मुझे यहाँ पर रह के अपनी काम को भी एक नए तरीके से सीखने को मिलेगा एंड साथ साथ मैं प्लेस को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगी. तो द डे आई वेंट टू द होम, आई वॉज लाइक सो ओवरवेल्म्ड बाय द वेलकम बिकॉज जो वहाँ पर कर्नल थे और उनकी वाइफ थे, दे वर क्वाइट एजेड, और वो मुझे इतने अच्छे तरीके से वेलकम की कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वे, जैसे अपनी घर की तरह. एंड दे वेलकम मी विथ अ लाइक अ वार्म स्माइल, ओपन हार्ट एंड अ ब्यूटीफुल वार्म हग. सो आंटी ने मुझे कहा कि बेटा ये आपका खुद का घर है, आप इसको अपनी घर की तरह ही संभालो, और हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अंकल आपकी पापा की तरह है और मैं आपकी मम्मी की तरह, तो वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़ जस्ट हमें बताना और हम आपको पूरी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. तो जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर अंकल आंटी रहते थे, वहाँ पर उनकी किचन था, वहाँ पर जितने भी मेड्स थे वो रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर में देयर वेर 3 रूम्स जिसमें एक रूम उन्होंने मेरे लिए ओपन कर दिया था एंड दैट वाज अटैच्ड विद अ बिग बालकनी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो यू नो माई पैशन और माई लाइक ग्रीड फॉर द बालकनी. आई जस्ट लव बालकनी सो मच. सो इट वॉज अ ह्यूज मार्बल, लाइक वाइट मार्बल कलर का बालकनी था विथ अ ह्यूज रूम. मेरा रूम बहुत खूबसूरत था विथ मार्बल्स, फ्लोर पे था, फ्लोरिंग था बहुत अच्छे से मार्बल का, एंड वुडन उनका ऊपर का जो वॉल स्ट्रक्चर था बहुत ही सुंदर था. एक बहुत ही नीट एंड क्लीन डबल बेड था, एक स्टडी टेबल था, कॉर्नर में एक छोटी सी अलमीरा था, एक साइड में एक बहुत ही बढ़िया सा विंडो था जहाँ पर बहुत सारा बोगनवेलिया फ्लावर ऐसे लटक रहे थे. इट वॉज सो गुड. व्हेन आई एंटर्ड दैट रूम इट वॉज सो लाइट, लाइक इतना फुल ऑफ लाइट था,
इतना फुल ऑफ एयर था कि मुझे बहुत पसंद आया था वो रूम देख के। आई फेल्ट सो लव्ड, लाइक कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन मेरी पर्सनल रूम भी इतना बड़ा नहीं था जितना मुझे होम स्टे में मिला था। दे हैड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस जो मुझे चाहिए हुआ था। एंड उसके ऊपर आंटी अंकल का जो वेलकमिंग जेस्चर था, आई लव दैट वन। सो पहला दिन तो आई वॉज सो टायर्ड, तो मुझे बहुत खुशी मिला। आंटी ने कहा कि जैसे एज पर योर वर्क शेड्यूल व्हाट वी कैन डू, अगर आपको कभी लेट हो जाता है आने में तो हम आपके खाना आपके रूम पे रख देंगे पूरा ढके हुए प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, किसी को बुलाना ना पड़े। एंड शी वॉज लाइक काइंड ऑफ ए माई मॉम, लाइक जैसे हर छोटे छोटे चीज़ के बारे में पूछना बताना। एंड इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो इनिशियली 2-3 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, मैं अपने कामों के ऊपर कंसंट्रेट करने लगी। घर में भी बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट था, आंटी अंकल से बात करना एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जैसे मैं अगर शाम को चले आती तो आंटी अंकल के साथ बैठ के थोड़ा सा बातें करना, या फिर गार्डन में थोड़ा घूमना। जिस दिन मेरा छुट्टी होता था मैं आंटी को हेल्प करने लगी थी ऐसे किचन में जाके, कि अगर कुछ चाहिए उनको हेल्प के लिए। तो मतलब क्वाइट अ फैबुलस डेज एंड आई लिटरली लाइक द प्लेसेस एंड ऑल। तो अंकल ने मुझे एक दिन तो कहीं पर घुमाने भी ले गए कि दीज आर द प्लेसेस, एंड इट वॉज अमेजिंग। तो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, मैं आंटी ने मुझे पहले ही बताए थे कि हाँ उनको कोई तो इनवाइट है, तो दे वांटेड टू गो। एंड उन्होंने मुझे भी बोला कि अगर आपको भी चलना है तो चलो, बट आई एम वेरी शाई इन नेचर, मुझे ऐसा पसंद नहीं है मतलब मैं चले जाऊँ कहीं पे। एंड मेरा काम भी था, तो आई वॉज लाइक कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने काम करके मैगी वैगी कुछ बना लूँगी किचन में। तो दे वर लाइक कि नो मैं आपके लिए खाना बना के जाऊँगी काइंड ऑफ। तो मेरा काम था एंड थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि कुछ सीखना था, कुछ रिपोर्ट सबमिट करना था, तो मैं थोड़ा लेट करके घर पहुंची। एंड जब मैं घर पहुंची तो मेरी रूम पे खाना रखा हुआ था ढका हुआ, तो मुझे लगा कि थोड़ा लेट हो गई हूँ। एंड आई फेल्ट सो टायर्ड कि मुझे नींद आ रहा था। तो मैंने ना कपड़े भी नहीं चेंज की, मैंने नहाई भी नहीं, मैं सीधा बिस्तर पे जाके सो गई। एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइक रिकलेक्टिंग द टाइम, बट सडनली मेरी नींद खुल गई। एंड एक हल्का सा गिटार का आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। एंड जब मैं उठी नींद से तो मुझे कहीं से तो एक गिटार का आवाज़ सुनाई दिया कि कहीं पर कोई गिटार प्ले कर रहा है। इतना सुंदर और इतना मदहोशी वाला धुन था कि आई काइंड ऑफ मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, फिर मुझे लगा कौन गिटार बजा रहा है, तो अपने मैं रूम खोल के मैं जब बाहर निकलने की कोशिश किया तो मैंने देखा पास वाला रूम से वो आवाज़ आ रहा है, गिटार की आवाज़। मैं जब भी दौड़ के गई पास वाले रूम के पास, वो आवाज़ बंद हो गया। तो मुझे लगा कि शायद किसी का मैंने कोई प्रैक्टिस कर रहा था और मैं गलती से उसमें मतलब शायद इंटरप्ट कर दी। तो मुझे बहुत दुख लगा एंड मैं अपनी रूम पे वापस आ गई और अपना खाना वाना खा के फिर सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के इतना जल्दी था और काम का भी थोड़ा प्रेशर था, बिकॉज इंटर्न का कितना प्रेशर होता है, तो मैं दूसरे दिन निकल गई मतलब अपने काम के लिए। तो ऐसे 2-3 दिन तक मुझे रात को ऐसे गिटार का धुन सुनाई देना लग गया। वन डे मुझे लगा कि कौन है, मतलब कौन बजा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा धुन बजा रहा है और मैं पता भी नहीं है कि कौन बजा रहा है। तो मैं बालकनी में चले गई उसको अच्छे तरह से सुनने के लिए। एंड पावर कट हो गया अचानक से और उस समय इन्वर्टर था नहीं, तो पूरा घर अंधेरा हो गया। तो जब मैं बालकनी में खड़ी होकर सुनने की कोशिश कर रही थी पास वाली रूम की गिटार की आवाज़, अचानक से पास वाली रूम का दरवाज़ा खुल गया, बालकनी वाला साइड का। एंड एक लड़का बाहर निकला एंड थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा वो चाँद का जो किरण है वो आ रहा था, तो हल्का सा दिखाई दिया मुझे वो लड़का का थोड़ा सा। ही वॉज मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, बट हाँ थोड़ा सा शेडो में, मतलब मुझे समझ में आया कि वो एक लड़का है और शायद वो हमारे एज की या फिर मुझसे थोड़ी बड़ी ही होंगे शायद। एंड वो अचानक से मुझे पूछा कि डिड यू लाइक द गिटार? आई सेड या, आई जस्ट लव द ट्यून, बहुत अच्छा बजा रहे थे आप। एंड ही सेड कि अच्छा, मैं तो ऐसे ही शौक में बजा लेता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप यहीं पे रहते हो या फिर यू आर ऑल्सो लाइक जैसे मैं होम स्टे में हूँ तो मैं आप भी ऐसे ही हो? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया उसका। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने खाना खा लिया? तो मैंने कहा हाँ मैंने खाना तो खा लिया। एंड दैट वे वी स्टार्टेड टॉकिंग। द नेक्स्ट डे अगेन मुझे बहुत मॉर्निंग में निकलना था, तो मैंने जान के भी नहीं कर पाई, तो मैं निकल गई। एंड रात को मैं जब अपने घर में आई
तो ऐसे मेरे विंडो पे नॉक आया, तो मैंने विंडो खोली उस तरफ का, तो मैंने देखा कि वो कॉमन विंडो है बेसिकली उस तरफ का। तो दैट गाय वाज स्माइलिंग, लाइक वो क्या अपनी बालकनी में ही है, तो कह रहे बाहर आ जाओ बालकनी में। तो बालकनी में गई हम, तो हमने बातें करना स्टार्ट किया, एंड बातें करते करते मुझे उनका नाम पता चला। ओरिजिनल नाम मैं नहीं बता रही हूँ, लेट्स गिव हिम अ नेम बाय ए। सो ए ने मुझे अचानक से बोला कि अच्छा, फिर हम एक दूसरे से बातें करने लगे, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चला कि ही ऑल्सो स्टडीड इन, लाइक ही इज़ अ बीटेक इंजीनियर बेसिकली। अपना बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, गिटार बजाना उनके शौक है, उनको बहुत पसंद है, रात को समय मिलता है उनको धुन लिखने का, एंड बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारा। मतलब ऑलमोस्ट एवरी नाइट वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड सम वे आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर दैट गाय। आई डोंट नो वाई, मे बी मेरा पहला प्यार हो सकता है, पहला अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी आप कह लो, बट आई स्टार्टेड feeling for that guy. Every day I started like talking to that guy, and every day I was waiting to end of the day कि कब वो डे ख़त्म होगा और मैं उस बंदे से जाके बात करूँगी। एंड मे बी शायद वो भी यही सोचता था, क्योंकि एवरी डे हमारी बात होता था जब भी मैं बाहर आ जाती थी। एंड तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला था कि बालकनी का लाइट कभी मत जलाना, विच आई डिड नॉट फील इन दैट वे, क्योंकि मुझे भी इतना लाइट जला के वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बालकनी का लाइट ऑफ कर देती थी हमेशा। घर का लाइट भी थोड़ा, क्योंकि गर्मी टाइम था तो थोड़ा हल्का सा डिम लाइट जलता था। शक्ल मैंने उनका देखा था, ही लुक्ड गुड, लिटरली गुड, या हैंडसम एज वेल। सो मैंने उनको पूछा कि आप भी यहाँ पर पेइंग गेस्ट हो? ही नेवर आंसर दैट, लाइक, एंड आई एक दो बार पूछने के बाद मुझे भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है क्या हो सकता है, मे बी ही इज़ अ स्टूडेंट, मे बी ही इज़ ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मे बी ही डिडंट वांट टू आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ। बट वी स्टार्टेड टॉकिंग, we started chatting, and एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी, और लेट होके मैं सो गई थी अपनी घर में आके, एंड मतलब इतना टायर्ड था बिकॉज इंटर्न का जॉब था। फिर जब नींद खुली तो मैं दौड़ के बालकनी में गई, सबसे पहले खाना खाना भूल गई थी मैं, लेकिन मैं सबसे पहले बालकनी में गई, एंड ही वॉज वेटिंग देयर फॉर मी, एंड ही वॉज लाइक कि अरे नींद पूरा हो गया था। आई वाज लाइक सॉरी, आई जस्ट बहुत नींद, मतलब ऐसे नींद आ रहा था, तो इज़ कि पहले अपना खाना खा लो फिर बात करते। एंड मैंने पता है क्या किया, मैंने खाने का जो प्लेट है ना उसको लेके बालकनी में चली गई और वहाँ पर बैठ के उससे बात करते करते खाना खा रही थी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू स्पेंड टाइम विद दैट गाय, एंड आई रियली वांटेड टू टॉक टू हिम। तो समहाउ मुझे लग रहा था कि उनका भी शायद उतना ही फीलिंग्स है एंड ऑल। तो ही सेड दैट, मतलब ही इज़ लाइक कि मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, और मैं भी इसी का ही इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब आप से मिलूँ मैं। एंड वन डे ही सेड दैट, काश आप मेरे लाइफ में पहले आते, काश, आई रियली विश दैट। बट मुझे वो बात समझ में नहीं आया। फिर मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही था, मतलब मेरे इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला था, एंड आई वाज लाइक कि आप कहाँ से हो, आपके बारे में बताओ, कैन वी बी फ्रेंड्स आफ्टर दैट ऑल्सो, मतलब अगर मैं वापस चले जाऊँ देन आई विल मे बी फाइंड अ जॉब वेर एवर यू आर स्टेइंग, मे बी आई विल कम टू मीट यू, और कैन यू कम टू मीट मी। व्हेन यू आर स्माइलिंग यू आर क्राइंग, एंड आई फेल्ट दैट आंखों के आंसू को आप छुपा नहीं सकते चाहे कितने भी कोशिश कर लो, एंड ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। He just said only one word, one sentence, I wish. The next day मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं था, एंड नीचे मैं ब्रेकफास्ट करने गई थी आंटी एंड अंकल के साथ। तो मुझे याद था, तो मैंने सडनली उनके बारे में पूछा। मैंने बोला आपके पास वाले जो है, हमारे पास के रूम पे जो है, वो कहाँ जॉब करता है, कहाँ से है, और वो कितने दिन तक यहाँ पर है। तो सडनली वो लोग चुप हो गए। आंटी ने मुझे पूछा, बेटा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ, एवरी नाइट वी चैटेड। तो अंकल ने मुझे कहा, बेटा आप अगर मजाक कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू मेक फन ऑफ अस। आई सेड नो, मैं एवरीडे उनसे बात करती हूँ, मुझे उनका नाम भी पता है। मैंने उनका नाम शेयर किया, मैंने उनकी सारे आदतें बताई, उनका फेवरेट कलर बताई, उनका फेवरेट फूड बताई, उनका फेवरेट प्लेसेस बताई जहाँ पर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका बेस्ट फ्रेंड का नाम बताई, उनका फेवरेट गिटार की धुन बताई। आंटी ने कहा, आपने क्या उसका चेहरा देखी हो? मैंने कहा हाँ देखी हूँ मैं। फिर उन्होंने मुझे पिक्चर ला के दिखाया, कहते क्या ये वो है चेहरा?
वो वही था, वही चेहरा, वही स्माइल, वही था चंदन का टीका। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड पहले, बच्ची सी थी मैंने कहा भैया ये वही है लेकिन टीका। She said that excellent student from IIT Chennai, excellent guitarist, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, दोस्तों का दोस्त था बट पागल था, प्यार में पागल हो गया था मेरा बेटा। बट उस लड़की ने धोखा दे दिया मेरे बेटे को। वो घर आ गया था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था, एक आधा धुन लिखने की कोशिश कर रहा था काफ़ी दिनों से। बट जब उस लड़की की शादी की कार्ड आई हमारे घर, उसने ब्रेकअप भी कर ली और शादी की कार्ड भी भेजी, तो मेरा बेटा वो ले नहीं पाया। एंड 2 साल पहले सुसाइड, अपनी नस काट के। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ हमारे दिमाग ने क्रिएट करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। दैट डे आई डिड नॉट गो टू वर्क। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट गाय द होल डे। आई वॉज वेटिंग फॉर द नाइट, द होल नाइट। मैं सारा रात बालकनी में वेट कर रही थी बट नो वन केम। मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क हिम वाई बट ही नेवर अपीयर्ड। सारा रात मैंने वेट किया, वो नहीं आया। द नेक्स्ट डे मैंने आंटी को पूछी कि क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। आई जस्ट, ले गए थे मुझे उनके रूम पे। बेड था, स्टडी टेबल था, अलमीरा था जिसमें सारे कपड़े भी अभी भी थे, गिटार था और वो आधा अधूरा धुन भी था, बट वो धुन लिखने वाला नहीं था। मैं वापस आ गई ये सोच के कि ये प्यार अधूरा था लेकिन पूरा था। कहीं ना कहीं उन दिनों तक हमने अपनी लाइफ को जी लिए। I loved that person or that spirit and he loved back. Maybe it was platonic, maybe it was a spiritual connection, maybe it was something like that, but it was something. A Pod One production.